Hello friends, welcome back to Him Classes. I am Deepak Chauhan. So today we will continue with the Himachal Pradesh general knowledge. We'll start today glaciers and springs. So before starting, I would request you to kindly like, share and subscribe to my channel. So let us start. जैसा आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं और इन्हें तत्ते पानी के या गर्म पानी के चश्मे भी बोला जाता है। आपने देखा होगा कई जगह पे जैसे मणिकरण में जमीन से उबलता हुआ पानी निकलता है और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारे ऐसे फेमस प्लेसेस हैं जहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं हिमाचल प्रदेश में। सो मोस्टली आपने देखा होगा ये ब्यास और सतलज नदी की घाटियों में ही पाए जाते हैं। अगर हम इनको जनरली कैटेगराइज करें तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द स्प्रिंग्स: ऑर्डिनरी स्प्रिंग्स, मिनरल स्प्रिंग्स एंड थर्मल वाटर स्प्रिंग्स। सो ऑर्डिनरी स्प्रिंग्स जो होते हैं इनमें नॉर्मली मतलब अंडरग्राउंड परमानेंट पानी रहता है जो कि सरफेस में मतलब ऊपर जमीन की सतह पर निकलता रहता है। एंड ये पानी कई बार बहुत ज्यादा गर्म होता है, कई बार कम या थोड़ा गर्म रहता है, कई बार ठंडा पानी भी होता है। ठीक है। और मिनरल वाटर स्प्रिंग्स जो है इनमें क्या है, कुछ मिनरल्स डिजॉल्व रहते हैं और नॉर्मली इन स्प्रिंग्स में क्या है, टेम्परेचर पानी में जो है वो बहुत ज्यादा रहता है और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं क्योंकि इनमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं अपनी सम काइंड ऑफ स्किन एलिमेंट्स एंड ऑल उसको क्योर करने के लिए यहाँ पे आके नहाते भी हैं। सो डिस्कस करते हैं कुछ एक फेमस प्लेसेस। जैसे तत्ता पानी है, इट इज लोकेटेड इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। ये बहुत ही फेमस प्लेस है। यहाँ पे लोग काफी सारे नहाने के लिए आते हैं। मतलब तत्ते पानी का चश्मा जो है ये काफी टूरिस्ट प्लेस भी है और काफी एक किस्म की रिलीजियस वो भी है, लोगों की इसमें श्रद्धा। यहाँ पे लोग आते हैं और नहाते हैं। अभी रिसेंटली कोल डैम प्रोजेक्ट बना है सतलुज रिवर पे एक, कुछ क्या काफी सारा पार्ट जो तत्ते पानी का जो है वो कोल डैम में मर्ज हो गया है। ये देखिए तत्ते पानी का जो एक मतलब साइट है, यहाँ पे लोग नहा रहे हैं और ये जो प्रोजेक्टेड कोल डैम एरिया है, काफी सारा एरिया जो है इस डैम में तत्ता पानी का मर्ज हो गया है। दूसरा है मणिकरण, ये तो आपने सुना होगा, काफी फेमस है, पार्वती वैली में है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये काफी हाई है। जो लेवल है, टेम्परेचर लेवल है बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा है कई बार। और ये माना जाता है कि रेडियो एक्टिव उससे गर्म होता है पानी। ठीक है। यहाँ पे हिंदू टेम्पल्स भी हैं कुछ और गुरुद्वारा भी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कैसे उबलता हुआ पानी निकल रहा है। और दूसरा है कसोल करके है हॉट वाटर स्प्रिंग। ये निकतन विलेज है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे पाया जाता है पार्वती नदी के किनारे पर। दूसरा एक है जियोरी जो कि ऊनू नाला के पास में है, ऊनू नाला जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। ये रामपुर बुशहर शिमला से ऊपर थोड़ा हिंदुस्तान तिब्बत रोड के किनारे पे लोकेटेड है। ये ऐसा कुछ दिखाई देता है। उसके बाद आपका है खीरगंगा। खीरगंगा जो है ये कुल्लू में ही है। उसके बाद है वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग, ये ब्यास रिवर के किनारे पर है, मनाली और कुल्लू के बीच में। उसके बाद है आपका, ये रहा आपका खीरगंगा, ऐसा कुछ दिखता है आपका वशिष्ठ कुंड। यहाँ पे काफी सारे लोग नहाने के लिए आते हैं। अभी कुछ हॉट वाटर सॉरी कोल्ड वाटर स्प्रिंग्स भी हैं जिनका हम जिक्र करेंगे। कालिका कुंड करके है मन में, जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। देन कोपरा स्प्रिंग नदौन के पास हमीरपुर में, ज्वालामुखी, ये हॉट वाटर स्प्रिंग है ब्यास नदी के किनारे। देन लुनानी स्प्रिंग मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। सलोल करके है, ये कांगड़ा वैली में है, कैप्टन ए कोलमैन ने इसे डिस्कवर किया था। देन प्लूम वैली में है बैजनाथ के पास एक कोल्ड वाटर स्प्रिंग। उसके बाद है कोल्ड स्प्रिंग इन सुला, ये भी पालमपुर में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। अभी कुछ वाटरफॉल्स जिन्हें जलप्रपात भी बोलते हैं या झरना भी बोलते हैं, उनके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो सतधारा करके एक वाटरफॉल है जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, पंचपुला के पास। देन राहला वाटरफॉल मनाली में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। धानछो वाटरफॉल भरमौर में, चंबा डिस्ट्रिक्ट। शाडविक वाटरफॉल शिमला में, समर हिल में। देन भागसू नाग, ये काफी फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है, मैक्लोडगंज धर्मशाला कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये है आपका सतधारा, धनछो, भागसू नाग और चार्विक। अभी हम बात करेंगे ग्लेशियर्स की। सो ग्लेशियर क्या होते हैं, ये एक बहुत बड़ा ना आइस का एक मास होता है, इसे मतलब हिमनद बोलते हैं हिंदी में।
बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ या बर्फ का पिंड बोल सकते हैं इसे हम। इसका जो कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है, किस तरह के ग्लेशियर्स है पाए जाते हैं, इसका जो लैंड फॉर्मेशन है उस पर क्या असर पड़ता है, ये सब हम जब फिजिकल जियोग्राफी पढ़ेंगे जीसी लियोंग में स्पेशली, तो उसमें हम स्पेशली ये डिस्कस करेंगे इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये देखिए एक मैंने पिक्चर डाला हुआ है, ऐसे कुछ दिखते हैं आपके ग्लेशियर्स ना, आइस मास, ये बर्फ पिघलती रहती है, जमती रहती है, और ये पहाड़ का वॉल्यूम कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है। हिमाचल प्रदेश में लोकल लैंग्वेज में ग्लेशियर्स को शिगड़ी के नाम से जाना जाता है। ओके, सो हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ पे ये ग्लेशियर्स या शिगड़ी हैं हमारे। इनकी काफी इंपॉर्टेंस है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि बहुत सारी जो नदियां हैं हमारी, जैसे चिनाब नदी है, रावी नदी है, इनको जो इन ग्लेशियर से ही इनके सोर्सेज में पानी मिलता है। ठीक है, सो हिमाचल प्रदेश में हम डिस्कस करेंगे लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा ये शिगड़ी हैं, यानी ग्लेशियर्स हैं। बड़ा शिगड़ी, छोटा शिगड़ी, ये बड़ा शिगड़ी जो है सबसे बड़ा ग्लेशियर है हिमाचल में, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। देन छोटा शिगड़ी, देन गेफांग, द लेडी ऑफ केलोंग, ये बहुत फेमस है ये वाला लेडी ऑफ केलोंग जो ग्लेशियर है। देन मुकिला, सोना पानी, पिराड, मियार, चंद्रा भागा, कुल्ती, तारागिरी, गैंगस्टैग एंड गोरा, ये सारे लाहौल स्पीति में पाए जाते हैं। इनमें कुछ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन मैंने सभी नाम जो है वो मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है साराउमगा और दुदौं, पार्वती, ब्यास कुंड। कांगड़ा में भी एक है बड़ा बंगाल एरिया में जो बादल ग्लेशियर है, यहाँ से जो बादल नदी निकलती है, बाद में तंतगिरी के साथ मिलके रावी नदी का निर्माण करती हैं ये। ओके, उसके बाद शिमला में है आपका चंद्रनाहन, यहाँ से पब्बर नदी का उद्गम स्थान है ये। ठीक है, ये जो बड़ा शिगरी ग्लेशियर है उसके बारे में दिया हुआ है। ये चंद्रा जो रिवर है, चिनाब नदी जिसका नाम चंद्रा और भागा के नाम से बना हुआ, सो जो चंद्रा स्ट्रीम है इसकी, उसकी वैली में ये लोकेटेड है बड़ा शिगरी। ये जो चंद्रताल लेक है ये भी 1936 में एक नो इस ग्लेशियर में कुछ नो नेचुरल डिफॉर्मिटी कुछ हुई थी, उसकी वजह से जो है चंद्रताल लेक का निर्माण हुआ था। ये है आपका बड़ा शिगरी, ऐसा कुछ दिखता है। ये बदल ग्लेशियर जो कि पीर पंजाल और धौलाधार की नॉर्ड्स में बड़ा बंगाल एरिया में है, यहाँ से रावी नदी का निर्माण होता है। उसके बाद चंद्रनाहन, ये शिमला में लोकेटेड है, पब्बर नदी निकलती है इससे। लेडी ऑफ केलोंग जो मैंने बताया ये लाहौल स्पीति में है, ये केलोंग से भी इसे देखा जा सकता है। इसका नाम जो है लेडी ऑफ केलोंग इसलिए डाला गया है क्योंकि एक ब्रिटिश लेडी थी, लेडी एला शिंगडे, उन्होंने इसे नोटिस किया था और उस उन्हीं के नाम से इसे लेडी ऑफ केलोंग के नाम से जाना जाता है। ये ऐसा कुछ दिखता है, मतलब पहाड़ में जो बर्फ पड़ी होती है तो ऐसा लगता है कि कोई लेडी जो है वो अपनी बैक पे रक्सैक या टाइप का कुछ लोड जो है वो कैरी कर रही है, तो इसलिए इसको लेडी ऑफ केलोंग के नाम से जाना जाता है। So with this, I'll end up here. We'll meet soon in the new video. Kindly don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Thank you.